गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सॉल्यूशन जो चैप्टर है इससे रिलेटेड आप कुछ पढ़ाओ। तो आज उन्हीं बच्चों की डिमांड को पूरे करते हुए सॉल्यूशन से रिलेटेड मैं राउल्ट्स लॉ के बारे में आपसे बात करूंगा और आइडियल सॉल्यूशन है इसके बारे में बात करूंगा और साथ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं राउल्ट्स लॉ के बारे में बताता हूँ। राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लिक्विड और सॉल्यूशन होता है। देखो जरा ध्यान से समझना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं और दोनों ही लिक्विड होते हैं। टू कंपोनेंट होंगे और टू कंपोनेंट जो रहेंगे, दोनों कंपोनेंट जो रहेंगे वो क्या होंगे? दोनों कंपोनेंट लिक्विड होंगे। ठीक है, कोई सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉलिड हो सकता है, एक सॉल्वेंट हो सकता है और दोनों ही जो रहेंगे वो क्या होंगे? आपके दोनों ही आपके लिक्विड फेज में होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये। अब दूसरी चीज देखो, दोनों लिक्विड होंगे, ये बात ठीक है। तो अगर दोनों लिक्विड है तो अपन ये बोलेंगे कि वॉलेटाइल भी होंगे। वो दोनों के दोनों क्या होंगे? वॉलेटाइल होंगे। ये बात भी फैक्ट है, वॉलेटाइल भी होंगे वो। अच्छा, अब यहां पे देखिए दोनों वॉलेटाइल है, सही बात है। तो वॉलेटाइल अगर लिक्विड होता है या वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर एग्जिस्ट, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, एक चीज। अब यहां पे अपन देखते हैं कि जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को मान लेते हैं अपन ए और एक कंपोनेंट को मान लेते हैं बी। ठीक है, दो कंपोनेंट है। इसमें से मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये अपना क्या है? ये सॉल्वेंट है और ये वाला क्या है अपना? ये सॉल्यूट है। ठीक है, और दोनों वॉलेटाइल है, दोनों ही वॉलेटाइल है। तो मैं वेपर प्रेशर जो लिखूंगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, या मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर जो लिखूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर वो क्या लिखूंगा मैं? पार्शियल प्रेशर जो लिखूंगा मैं सॉल्यूशन का, वो मैं क्या लिखूंगा? तो वो सुनना, सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे? इसको मैं डिनोट कर रहा हूं पीएस से, इसको पीएस से डिनोट कर रहा हूं। या फिर मैं इसको डिनोट कर सकता हूं किससे? इसको पीटी से डिनोट कर सकता हूं। पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। ये जो पीएस होता है एक्चुअली में क्या होगा? पीएस को इक्वल लिख सकते हैं पीए प्लस पीबी के। ठीक है, ये अपन लिखेंगे। पीएस को किसके इक्वल लिखोगे बताओ आप? पीए प्लस पीबी के इक्वल लिखोगे। मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है? ए जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर और बी कंपोनेंट है, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। ये अपन लिख सकते हैं। देखो अभी तक जो मैंने बताया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड है, ठीक है, और दोनों वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल है तो उनका वेपर प्रेशर या फिर क्या होगा? उनका पार्शियल प्रेशर होगा। ये अपन बोलेंगे। ठीक है, एक चीज ये अपन बोलेंगे। अब दोनों जो कंपोनेंट है उसमें एक कंपोनेंट को ए मान लिया, एक कंपोनेंट को बी मान लिया। ए कंपोनेंट सॉल्वेंट है, बी कंपोनेंट सॉल्यूट है। तो अपन जो सॉल्यूशन है उसका जो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे पूरे सॉल्यूशन का, जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, वो क्या लिखेंगे? पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी लिखेंगे। अब ये तो मैंने एक आपको एक जनरल चीज बताई। अब सुनना है इसके बाद जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या है? राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ ये है कि जो आप यहां पे कंपोनेंट ले रहे हो, ए कंपोनेंट ले रहे हो, बी कंपोनेंट ले रहे हो, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जो कंपोनेंट ए है या कंपोनेंट जो बी है, ठीक है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है ए कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे जो बी कंपोनेंट है, और दोनों कैसे होने चाहिए? वॉलेटाइल होने चाहिए। इसका पार्शियल प्रेशर जो है बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अपन बोलेंगे। अब जरा देखो, यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और क्या लिखेंगे? पीए इज इक्वल टू पीए नॉट, ये कांस्टेंट आ गया और इक्वल का साइन आता है और एक्स से लिख देंगे। ठीक है, ये अपन लिखेंगे
ऐसे अपन लिखेंगे यहां पर पी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बी नॉट और क्या लिखेंगे, एक्स बी, ये अपन लिखेंगे। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। चलो अब यहां पे देखें, ए कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो ये ऐसे लिखा जाएगा, बी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो ऐसा लिखा जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है। यहां पे ये सोचने वाली बात है, पी ए नॉट क्या है और पी बी नॉट क्या है, ये चीज क्या है ये बताओ मेरे को। तो यहाँ पे जो पी ए नॉट है वो है पार्शियल प्रेशर ही है ए कंपोनेंट का, लेकिन वो प्योर फेज में है। ये वाला जो है इम्प्योर फेज में पार्शियल प्रेशर है। ये वाला क्या है, जब ए कंपोनेंट एकदम प्योर है 100%, तब उसका पार्शियल प्रेशर है। तो अपन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर है ये एक्चुअली में, और पार्शियल प्रेशर है किसका है, ए कंपोनेंट का, और ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है कब, इन प्योर फेज, जब वो एकदम प्योर है तब। ठीक है, ऐसे ही पीवी नॉट बोलेंगे अपन। पीवी नॉट के बारे में क्या बोलेंगे, पीवी नॉट के बारे में यही बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर जो है वो किसका है बताओ, ये बी कंपोनेंट का है, ऑफ बी कंपोनेंट, ऑफ बी कंपोनेंट, और क्या बोलेंगे, इन प्योर फेज, प्योर फेज में है। ठीक है, ये अपन बोलेंगे। चलो ये चीज मैंने आपको बताई, दो इंपॉर्टेंट चीज कि ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ऐसे लिखोगे, बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब अगर मान लो आपको पूरे सॉल्यूशन का पेपर ये लिखना है, आपको पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज कि पी एस इज इक्वल टू में आप पी ए प्लस पी बी लिख रहे हो, तो पी ए की जगह जो अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पी ए की जगह आप लिखोगे पी ए नॉट, और क्या लिखोगे, पी ए नॉट और एक्स से लिखोगे। ऐसे पीबी की जगह क्या लिखोगे, आप पीबी की जगह, पीबी की जगह ये लिखोगे, तो आप लिखोगे पीबी नॉट और क्या लिखोगे, एक्स बी, ये आप लिख सकते हो। एक टोटल जो प्रेशर है वो आप ये लिख सकते हो। और ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये जो चीज लिखी है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। तो राउल्ट्स लॉ ये बात बताता है अपन को। अब इसी की चीज आगे बात करते हैं, आगे क्या लिख सकते हो, देखो यहां से आप पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट और क्या लिख सकते हो, एक्स ए प्लस पीबी नॉट, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस में एक्स ए। ठीक है, देखो यहां से समझो इस बात को कि इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1। यानी जो कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होगा। फ्रैक्शन जो रहेगा उसका सम ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स से, और मैंने यही वैल्यू यहां पे पुट की है बस। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनली आ गया। अब सुनना आगे क्या करोगे आप, आगे देखो इसके बाद आगे अपन क्या करें। यहां से आपने ये चीज लिख दी, सही बात है, अच्छी बात है आपने लिखी है। अब आप आगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, क्या करोगे, यहां पे आप इसको खोल सकते हो और पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है, एक्स ए प्लस इसको बोलेंगे तो पी बी नॉट, और माइनस में क्या बोलेंगे पी बी नॉट और एक्स ए। ये आप ऐसे खोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपने खोल दिया इसको, ठीक है ये बात। अब सुनना, अब आपने ये खोल दिया इसको, यहां पे भी एक्स से आ रहा है, इधर भी एक्स से आ रहा है, तो क्यों ना इन टर्म्स को एक साथ लिख दिया जाए। तो आप लिखोगे पी एस इज इक्वल टू, इस पीवी नॉट को पहले लिख दिया जाए, ये पीवी नॉट लिख दोगे, और ये जो दोनों टर्म्स है इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लिया जाए, एक्स ए कॉमन ले लिया जाए, अंदर क्या बचेगा पी ए नॉट, और इधर क्या बचेगा पी बी नॉट। बताओ ये बच जाएगा। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, पी एस इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हो। एक बात, दूसरी बात समझना, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां पर वैल्यू पुट की है किसकी, एक्स बी की वैल्यू पुट की है 1 माइनस एक्स से। अब की बार मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब इसमें एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी। तो आप दूसरा क्या लिख सकते हो इसको, देखो पी एस इज इक्वल टू आप लिखोगे यहां से क्या लिखोगे बताओ, पी एस इज इक्वल टू यहां पे लिखो पी ए नॉट, और एक्स ए की जगह क्या लिखना है आपकी, अब आपको 1 माइनस में एक्स बी लिखना है, तो ये लिखोगे प्लस और पी बी नॉट,
और ये लिखोगे एक्स बी, ये लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, अब इसको खोल दोगे, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस में क्या लिखोगे पी ए नॉट एक्स बी, और प्लस में क्या लिखोगे, प्लस में लिख दोगे यहाँ पे पी बी नॉट और एक्स बी, ये आप लिख दोगे। अब सुनना, यहां से क्या करोगे, यहां से इन दोनों में से कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन आएगा, यहां से जो कॉमन आ जाएगा इसमें आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा एक्स बी कॉमन आ जाएगा। पहले इसको ले लो और इसको लेंगे तो क्या होगा पी बी नॉट और माइनस में क्या होगा पी ए नॉट, ठीक है, और ये पी एस लिख दोगे। तो एक आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, और एक आप ये भी लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है, दोनों इक्वेशन सही है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो, मैंने आपको ये चीज बताई कि अगर दो लिक्विड कंपोनेंट ले रहे हैं, दोनों ही लिक्विड फेज में है कंपोनेंट, तो उस केस में उनका पार्शियल प्रेशर जो लिखेंगे, टोटल जो उनका प्रेशर लिखेंगे वो ये लिखोगे आप, या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, और ये आपको नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, और एक सिंपली आप ये लिख सकते हो कि ds इज इक्वल टू pa प्लस pb, ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज बताता हूं अब आपको। अगर मान लो आपके पास ऐसा सीन हुआ, कंपोनेंट दोनों जो है वो वॉलेटाइल नहीं है, दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल नहीं है, एक ही वॉलेटाइल है, सिर्फ वन वॉलेटाइल है। कंपोनेंट आपकी बात ले रहे हैं टू कंपोनेंट, और दोनों जो है उनमें से एक कंपोनेंट जो है वॉलेटाइल नहीं है और एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है, तो फिर क्या करोगे। देखो लिक्विड, अब की बार जो चेंज कर रहा हूं मैं पैटर्न, अब की बार यहां पे ले रहा हूं लिक्विड, सॉलिड और सॉल्यूशन ले रहा हूं। तो कंपोनेंट तो दो ही हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट में खास बात यह है कि वन कंपोनेंट जो रहेगा, वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, वो लिक्विड होगा, और जो कंपोनेंट लिक्विड होगा ना, लिक्विड होगा, वो क्या होगा, वो वॉलेटाइल भी होगा, बिल्कुल, यानी उसकी वेपर बनेगी, लिक्विड की तो वेपर बनती है, कंफर्म है, ठीक है। और अनदर जो कंपोनेंट होगा, दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसमें दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है, वो सॉलिड होगा, और सॉलिड की कभी वेपर नहीं बनती है, ठीक है। सॉलिड जो रहता है वो, देखो सॉलिड भी वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो यहां पे सॉलिड जो अपन को लेना है ना वो नॉन वॉलेटाइल लेना है, और नॉन वॉलेटाइल यहां पे सॉलिड अपन लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होना चाहिए, और नॉन वॉलेटाइल अगर सॉलिड हुआ, ठीक है, इसकी वेपर नहीं बनेगी, तो अपन बोलेंगे कि इसका वेपर प्रेशर जो रहेगा, नॉन वॉलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 वेपर प्रेशर, ठीक है। और या फिर क्या बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, उसका ना वेपर प्रेशर होगा ना पार्शियल प्रेशर होगा, 0, ठीक है, क्योंकि उसकी वेपर नहीं बन रही। जब तक वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, और वेपर प्रेशर नहीं होगा तो पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, इसका पार्शियल प्रेशर होगा, ये वाले का, इस कंपोनेंट का होगा। तो यहां पे दोनों कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट को अपन क्या मान लेते हैं, इस कंपोनेंट को अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस कंपोनेंट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए कंपोनेंट वॉलेटाइल है, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर होगा, तो आप क्या लिखोगे, Ps इज इक्वल टू Pa प्लस Pb लिखोगे। भाई कंपोनेंट तो दो हैं, दोनों का पार्शियल प्रेशर लिखोगे, इसका और इसका। अब देखते हैं, ये बी कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये लिख दो। और Ps इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिर्फ Pa लिखेंगे, ये लिख दोगे। अब यहां से राउल्स लॉ से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे अभी Pa इज इक्वल टू Pa नॉट, ठीक है, और x से लिखेंगे। ये कहां से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ से लिख रहे हैं। तो राउल्स लॉ से आप ये चीज लिखोगे, क्या, ये वाली चीज, इसको इसमें पुट कर दें, तो Ps इज इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा, Pa की जगह आ जाएगा Pa नॉट और x से, ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, यहां से Pa नॉट और x से की जगह 1 माइनस x भी पुट कर देते हैं, ठीक है, और ये Ps आ गया। अब इसको खोल देते हैं यहां से, आप इसको खोल दो जी, यहां से इसको खोलोगे तो आप क्या लिखोगे, मैं इधर लिख देता हूं यहां पे, Ps इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Pa नॉट, ठीक है,
और क्या लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे, यहां से पी ए नॉट और माइनस में आप लिखोगे पी ए नॉट और एक्स बी, ये लिखोगे। बताओ अब एक काम करते हैं, यहां से क्या करते हैं, यहां से जो ये टर्म्स है ना, आपने ये खोल दिया, ठीक है, ये खोल दिया, और ये खोलने के बाद जो आया आपका ये आया, ठीक है। या फिर जो है आप सिंपली, अच्छा एक काम कर लो, यहीं से फिर क्या करें, इस टर्म्स को, ये वाले जो टर्म्स है ना, ये वाले टर्म्स, इस टर्म्स को ले जाए इधर की तरफ, ठीक है, इस टर्म्स को इधर की तरफ ले आओ। तो इस टर्म्स को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो पी एस माइनस में क्या होगा, पी ए नॉट इज इक्वल टू माइनस में पी ए नॉट, ठीक है, और एक्स बी, ये लिख दूंगा। अच्छा इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे करके लिख सकता हूं, क्या देखो, पी ए नॉट, ठीक है, और माइनस में पी एस, देखो इसको पहले मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस जो है, इसको अगर पहले लिखोगे तो आपको क्या है, पूरी जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप एक काम करो, यहां से इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में पी एस और ये प्लस में पी ए नॉट, ठीक है, और इस इक्वल टू में क्या बनेगा, ये प्लस में पी ए नॉट और क्या बन जाएगा, एक्स बी बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिख दो, पहले इसको लिख लो और बाद में इसको लिख दो। तो ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, पी ए नॉट और माइनस में पी एस, ठीक है। तो यहां से एक नया फॉर्मूला आ गया जी, एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए नॉट और माइनस में पी एस अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया आपका पी ए नॉट, ठीक है, ये आ गया पी ए नॉट आ गया, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला आ गया। ये तब आएगा ये फॉर्मूला जब एक कंपोनेंट जो रहेगा वो कैसा होगा, एक कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा, दूसरा कंपोनेंट जो रहेगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा, तब ये आपके सामने एक फॉर्मूला जाएगा। और यहां से लिख सकते हैं कि ये वाली जो चीज है पी ए नॉट माइनस पी एस, ये क्या है, पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको एक नाम देते हैं, क्या, इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर और प्रेशर बोल सकते हैं। ये क्यों बोलते हैं इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी सुन लो आप ध्यान से। देखो पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट जो है मतलब वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है, ये जब सॉल्वेंट आप ले रहे हो, ये सॉल्वेंट लिया आपने, ठीक है, ये सॉल्वेंट है आपका, और ये सॉल्वेंट जो है वो क्या है, सॉल्वेंट जो है ये प्योर, एकदम प्योर सॉल्वेंट है ये, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट जो होगा उसकी वेपर बनेगी, पूरी वेपर बनेगी, ये जो सॉल्वेंट है इसकी पूरी वेपर बनेगी, और ये कंटेनर क्लोज है, यहां पर इसकी वेपर बनेगी, ठीक है, इसकी वेपर बनेगी पूरी की पूरी इसकी वेपर बनेगी प्योर सॉल्वेंट की। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। देखो प्योर सॉल्वेंट है और ये पूरा का पूरा वॉलेटाइल है, और पूरा का पूरा वॉलेटाइल है, तो इस पूरे लिक्विड की, इस सॉल्वेंट की पूरी वेपर बनेगी। तो वेपर ज्यादा बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी, मोर वेपर, तो बोलेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो यहां से बोलेंगे इसका क्या बोलोगे आप, मोर वेपर प्रेशर है इसका, ज्यादा वेपर प्रेशर है, मोर, और क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर है इसका। और ज्यादा अगर वेपर प्रेशर होगा तो अपन जो है इसका वेपर प्रेशर जो लेंगे वो लेंगे क्या, पी ए नॉट लेंगे, ठीक है। ज्यादा वेपर प्रेशर है और इसके वेपर प्रेशर को पी ए नॉट से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले ही बताया था मैंने आपको, पी ए नॉट लिया था। अब क्या करोगे इसमें, अब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे। क्या ऐड करोगे आप, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे आपने ऐड किया तो अब जो है वेपर क्या बनेगी, अब वेपर कम बनेगी। अब इसमें क्या डाल दिया आपने, नॉन, और क्या डाल दिया, वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डाल दिया आपने इसमें, तो या सॉल्यूट डाल दिया आपने। तो जैसे आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाला, तो अब बताओ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वेपर बनेगी क्या, नहीं। तो अब बताओ वेपर जो बनेगी वो कम बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल वेपर कम बनेगी। अब वेपर कम बनेगी तो यहां पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी कम आएगा, लेस वेपर प्रेशर आएगा। यहां पर वेपर प्रेशर जो आएगा वो क्या आएगा, यहां पे लेस वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर यहां पे कम होगा। और इसका जो वेपर प्रेशर बोलेंगे लेस वेपर प्रेशर है, और चूंकि ध्यान देना ये सॉल्वेंट था और इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो अब जो बन जाएगा वो बन जाएगा सॉल्यूशन बन गया। अभी
क्योंकि एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया आपने तो सॉल्यूशन बन गया, और ये जो सॉल्यूशन बना इसका वेपर प्रेशर जो है वो पीएस लिखोगे आप, इसका वेपर प्रेशर पीएस लिखोगे। तो ज्यादा किसका है बताओ, ज्यादा इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ज्यादा में से आपने क्या कर दिया, ये जो लेस वाला वेपर प्रेशर है जो ये है, क्यों कम आया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया आपने। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो डालोगे इसमें उसकी तो वेपर बनेगी नहीं, वो तो उल्टा इसको वेपर बनने से रोकेगा, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम आएगा, लेस वेपर प्रेशर आएगा, और लेस वेपर प्रेशर जो आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बन चुके हैं, तो यहां पर कम वेपर प्रेशर आएगा। तो ज्यादा में से कम को आपने लेस कर दिया तो आपको ये पता चल गया कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, तो इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिनोट कर सकते हैं डेल्टा पी से। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा पी से। डिफरेंस जो है उसको डेल्टा पी से लिख सकते हैं। तो व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ध्यान देना यहां पर जो एक्स डी है, इस एक्स डी को लिख सकता हूं क्या, डेल्टा पी, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं पीए नॉट से, तो जब किसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी जो वेपर प्रेशर में जितना डिक्रीज हुआ उसको इसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। इनिशियल यही था ना प्योर सॉल्वेंट, उससे जब इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पर आगे जो ये टर्म्स आएगी, जितना वेपर प्रेशर में कमी आई, डिक्रीज आई, लोअरिंग हुआ, उसको उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया। इनिशियल वैल्यू ये थी, ये प्योर सॉल्वेंट था, इससे डिवाइड कर दिया, तो आप इसको बोलेंगे RLVP। RLVP, व्हाट इज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई यहां से, क्या, RLVP निकल के आई। तो मैं बताता हूं आपको ये RLVP, ध्यान से सुनना। RLVP जो है ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी, ये वाली जो चीज निकल के आई है, क्या, XD इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये जो निकल के आया है इसको बोलते हैं RLVP। व्हाट इज RLVP, रिलेटिव, और क्या बोलेंगे, लोअरिंग, और क्या बोलेंगे, इन वेपर प्रेशर, ये इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये अपन इसको बोलेंगे RLVP बोलेंगे। तो ये निकल के आया, और ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में जाएगा कि यार ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये सॉल्यूशन की क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी जो किस पे डिपेंड करे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स, जो डिपेंड्स करती है, किस पे डिपेंड्स करती है, अपॉन, अपॉन बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की अमाउंट पे, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे तो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, उतना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे तो। ठीक है, चले एक बात ये आपके समझ में आ गई होगी। अब सुनो आगे, यहां पे राउल्स लॉ को मैंने बताया, और एक आइडियल सॉल्यूशन बताता हूं आपको कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है और ऑल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, ए सॉल्यूशन, और लिखते हैं इसके बारे में, विच फॉलोज राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, जो सारे कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्स लॉ को फॉलो करता है, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको,
उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, और बोलते हैं एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसी आइडियल सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होता है, उसी पे मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। ठीक है, और काफी डीप से उस चीज को डिस्कस करेंगे अपन, और वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट IIT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी होप के साथ कि ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ये सारी चीजें आपको पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।